आपने कभी ना कभी न्यूज तो सुनी होगी कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन क्या आपने ये सुना है किसी ने किसी का मर्डर किया लेकिन उसको खा भी गया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में जो इंसान के बेस में एक शैतान से कम नहीं था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जेफरी का जन्म मई 21, 1960 में मिल्वॉकी शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम लियोनेल हर्बर्ट डैमर था जो कि एक केमिस्ट थे और इसकी माँ का नाम जॉयस डैमर। रिपोर्ट्स की माने तो जेफरी के माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से वो जेफरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। जेफरी के पिता काम की वजह से हमेशा घर से दूर रहते थे। जेफरी की माँ डिप्रेशन से गुजर रही थी और उन्होंने एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट करी थी। जेफरी एक खुश और एनर्जेटिक बच्चा था, लेकिन जब ये 4 साल का हुआ, इसकी डबल हर्निया की एक सर्जरी के बाद जेफरी का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वो बहुत ही शांत रहने लगा और माता पिता के उस पर ध्यान न देने की वजह से वो हमेशा अकेला महसूस करता था। 1966 में जेफरी की फैमिली ओहायो शिफ्ट हो गई और उसी साल जॉयस ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। जेफरी को हमेशा से ही मरे हुए जानवर में इंटरेस्ट था। उसके पिता का कहना था कि जेफरी को मरे हुए जानवरों की हड्डियों की आवाज काफी अच्छी लगती है। इसकी वजह से जेफरी अपने आसपास पड़ोस में हमेशा से किसी छोटे मोटे मरे हुए जानवर को ढूंढता था। शिफ्ट होने के 2 साल बाद जेफरी ने डिनर करते वक्त अपने पिता से पूछा कि अगर चिकन बोन्स को ब्लीच में रखा जाए तो क्या होगा। उस टाइम उसके पिता ये सुनकर खुश हुए। उन्हें लगा कि जेफरी की बस एक साइंस क्यूरियोसिटी है। फिर उसके पिता ने उसको दिखाया कि एनिमल बोन को कैसे सेफली प्रिजर्व करा जा सकता है, जिसे जेफरी ने अपने हैबिट्स में डाला और वो छोटे मोटे एनिमल्स की हड्डियों को प्रिजर्व करके रखता था। 14 साल की उम्र से ही जेफरी ने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता था। जब जेफरी प्यूबर्टी की एज में आया तब उसे पता लग गया था कि वो एक गे है, पर उसने ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई। जब वो 16 साल का हुआ तब उसने एक मेल स्प्रिंटर को पास ही के पार्क में दौड़ते हुए देखा। फिर उसने एक दिन एक झाड़ी के पीछे बैट लेकर उस स्प्रिंटर का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो स्प्रिंटर उस दिन नहीं आया और जेफरी का कहना था कि ये उसका पहला किसी पर हमला करने का थॉट था। 1977 के दौरान जेफरी के ग्रेड्स काफी खराब होने लग गए थे, जिसकी वजह से जेफरी के पेरेंट्स ने एक प्राइवेट ट्यूटर हायर किया। इसी समय के दौरान लियोनेल को जॉयस के अफेयर के बारे में पता लगा और वो दोनों डाइवोर्स लेने के लिए मान गए। उसके बाद लियोनेल घर छोड़कर चला गया और डिवोर्स होने के बाद जॉयस भी अपने दूसरे बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई। इस समय जेफरी अकेले ही उसके फैमिली हाउस पर रहता था। जेफरी ने अपने पहला मर्डर 18 साल की उम्र में 1978 में किया। एक दिन जेफरी ने हिक्स नाम के एक हिचहाइकर को अपने घर ड्रिंक्स के लिए बुलाया और हिक्स मान गया। कुछ घंटे की ड्रिंकिंग के बाद जेफरी ने हिक्स के सर पर 2 डंबल से वार किया, जिसकी वजह से हिक्स बेहोश हो गया और इसके बाद जेफरी ने हिक्स के गला घोंटकर उसको मार दिया और फिर मरी हुई बॉडी के साथ उसने सेक्सुअल एक्टिविटीज की। फिर कुछ घंटे बाद जेफरी हिक्स की बॉडी को बेसमेंट में ले गया और हिक्स की बॉडी को काट कर उसका मांस हड्डियां से अलग कर एसिड में जला दिया और हड्डियों के छोटे छोटे हिस्से कर दफना दिया। हिक्स के मर्डर के 6 हफ्ते बाद जेफरी के पिता अपनी फियांसी के साथ वापस घर आ गए थे। लियोनेल ने जेफरी की ड्रिंकिंग हैबिट्स को देखते हुए उसको आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोला। कुछ साल बाद जेफरी को आर्मी से निकाल दिया गया और वो अपने घर वापस आ गया। इस दौरान उसे ड्रंक ऑर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया। इसकी वजह से लियोनेल ने जेफरी को उसकी दादी के पास भेजने का फैसला लिया, क्योंकि जेफरी अपनी दादी से ही इमोशनली अटैच था। शुरुआत में जेफरी अपनी दादी के छोटे मोटे घर के कामों में हाथ बटाने लगा और बाद में उसे जॉब भी मिल गई, लेकिन 10 महीने बाद जेफरी को वहाँ से निकाल दिया गया। अगले 2 साल तक जेफरी अनएम्प्लॉयड रहा और अपनी दादी के दिए हुए पैसे से काम चलाता था। जनवरी 1985 के दौरान जेफरी को एक मिक्सर की नई जॉब मिली। कुछ हफ्ते के बाद जेफरी के दिमाग पर फिर से सेक्स को लेकर विचार आते रहते थे और इसी के कारण जेफरी ने वहाँ के सभी गेज बार्स, गे बाथ हाउस में जाने लगा। एक दिन जेफरी एक मेल पुतला चोरी करके अपने घर ले आया, इसके कारण जेफरी की बाथ हाउस की मेंबरशिप बंद कर दी गई। जेफरी इतना नीचे गिर चुका था कि उसने एक टेलीविजन पे एक 18 साल के मेल की फनरल की रिपोर्ट मिली। इसकी वजह से जेफरी के दिमाग में उसी डेड बॉडी चुरा घर लाने के विचार आने लगे, लेकिन जेफरी डेड बॉडी चुरा नहीं पाया। जेफरी अब इतना खतरनाक हो चुका था कि 1987 में जेफरी ने स्टीवन तुआमी नाम के 25 साल के आदमी को होटल में बुलाया। जेफरी का कहना था कि उसका तुआमी को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, सिर्फ तुआमी को ड्रग्स देकर उसके साथ सेक्स करना चाहता था। लेकिन जब वह उठा तब तुआमी के मुंह से खून आ रहा था और उसकी छाती पर चाकू के निशान थे। जेफरी का कहना था कि उसने तुआमी को कब मारा उसे याद भी नहीं। इसके बाद जेफरी ने तुआमी की बॉडी से फ्लैश हटाकर उसका स्केलेटन अलग कर दिया और
और सर को छोड़ बाकी सब डिस्पोज कर दिया। फिर उसके बाद जेफरी रोजाना किसी न किसी मेल फ्रेंड को उसकी दादी के घर ले जाता था, जिससे उसकी दादी को दिक्कत होने लग रही थी। इसकी वजह से उसको वहाँ से निकलना पड़ा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने जेफरी को एक 13 साल के बच्चे को ड्रग देने की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया। जेल से बाहर निकलने के 2 महीने बाद जेफरी को अपना 5th विक्टिम मिला, जिसका नाम था एंटोनी सीयर्स, जिसके साथ भी जेफरी ने वही किया जो बाकी सब विक्टिम के साथ किया था। 1998 के दौरान जेफरी अपनी ग्रैंडमदर के हाउस से निकलकर ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट वो जगह है जहाँ जेफरी ने 12 लोगों को मारा है। इस दौरान जेफरी ने एक कैमरा भी खरीदा ताकि वो डेड बॉडी की अलग अलग पोजीशन में फोटो ले सके। इस दौरान जेफरी को अपना 6th विक्टिम मिला और धीरे धीरे विक्टिम का काउंट बढ़ता गया। जेफरी लोगों को मारता और उनका सर प्रिजर्व कर लेता था। अब जेफरी पूरी तरह एक हैवान में बदल चुका था। जेफरी का 9th विक्टिम था अर्नेस्ट मिलर। जेफरी ने मिलर को घर बुलाया, लेकिन इस बार जेफरी के पास मिलर को देने के लिए सिर्फ 2 स्लीपिंग पिल्स थी, इसलिए जेफरी ने मिलर की चाकू मारकर हत्या कर दी और कई घंटों तक मिलर से बात करने लगा। इसके बाद जेफरी ने मिलर के हार्ट, लीवर और बाइसेप को काट कर खाने के लिए फ्रीजर में रख दिया और बची हुई बॉडी को डिसॉल्व कर दिया। ये 3 हफ्ते बाद जेफरी ने थॉमस नामक व्यक्ति को मारा, लेकिन इसके अगले 5 महीने तक जेफरी ने किसी को नहीं मारा। अब जेफरी विक्टिम्स के स्कल में होल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालता था ताकि विक्टिम कुछ घंटे तक पैरालाइज रहे। धीरे धीरे अपार्टमेंट के लोगों को एक अजीब सी स्मेल आने लग गई थी, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने मैनेजर से करी। जब मैनेजर जेफरी से पूछने आए तब जेफरी ने बोला कि ये बस उसकी ट्रॉपिकल फिश मर गई थी, इसलिए आ रही है। मई 26, 1991 में जेफरी एक कोनार्क नाम के 14 साल के बच्चे से मिला। फिर जेफरी ने उसे भी ड्रग दिया। जेफरी ने फिर उसकी स्कल में छोटा सा छेद करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और जेफरी को नींद आ गई। उठने के बाद जेफरी उसे वहीं छोड़कर एक बार से ड्रिंक्स लाने गया था और वापस आके देखा कि कोनार्क 3 लेडीज के साथ अपार्टमेंट के बाहर बैठा है। जब जेफरी ने उन लेडीज से कहा कि जेफरी उसका बॉयफ्रेंड है, तब उन लेडीज ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आने के बाद जेफरी ने मैटर संभाल लिया और पुलिस ने लेडीज को चले जाने के लिए बोला। 22 जुलाई 1991 में जेफरी ने 3 लोगों के ग्रुप को अप्रोच किया। उसमें से एक व्यक्ति ट्रेसी एडवर्ड्स मान गया और यहीं जेफरी ने गलती कर दी। जब ट्रेसी एडवर्ड्स जेफरी के कमरे में घुसा, उसे एक अजीब सी स्मेल आई और उसने ट्रॉपिकल फिश देखने को कहा। इसके बाद जेफरी ने चाकू निकाला और एडवर्ड्स के हाथों में हथकड़ी लगा दी। एडवर्ड्स ने मैटर संभाला और शर्ट्स के बटन खोले। इसके बाद एडवर्ड्स ने कहा कि वो कहीं नहीं भागेगा, इसलिए चाकू हटा ले। इसके बाद एडवर्ड्स ने एसी वाले कमरे में बैठने के लिए बोला और जेफरी मान गया। कुछ घंटे बाद जैसे ही जेफरी का ध्यान हटा, एडवर्ड्स जेफरी के मुंह पर मुक्का मार उसके अपार्टमेंट से भाग गया और पुलिस को जेफरी के अपार्टमेंट तक ले आया। जेफरी पुलिस को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने एडवर्ड्स के हाथों पर हथकड़ी बिना कुछ सोचे समझे लगा दी थी। तब पुलिस हथकड़ी की चाबी ढूंढने लगी। तब पुलिस को मरे हुए लोगों की स्केलेटन मिले। जेफरी ने उन्हें मारने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों ने जेफरी को दबोच लिया। इसके बाद जेफरी को 17 लोगों को मारने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। लेकिन नवंबर 28, 1994 में जब जेफरी अपने सेल से बाहर आकर उसकी जेल में असाइन ड्यूटी कर रहा था, तब तो इनमेट्स जैसे एंडरसन और स्केवर भी उसके साथ आए। इस वक्त पुलिस का नजर इन तीनों पर नहीं था। फिर उसके बाद जेफरी का शरीर बाथरूम के फ्लोर पर पूरी तरह घायल मिला। जेफरी को एक 20 इंच का मेटल बार से सर पर मारा गया था और उसका सर बार बार दीवार पर भी मारा गया था। जेफरी तब मरा नहीं था, लेकिन जब तक जेफरी को हॉस्पिटल ले गए तब तक जेफरी मर चुका था। इसके 2 दिन बाद ही एंडरसन भी सेम मेटल रॉड से मारा गया और ये दोनों मर्डर्स क्रेवर ने किए थे, जिसका कहना था कि भगवान ने उसे कहा था। कुछ लोग जेफरी के मौत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए और कुछ लोग दुखी, क्योंकि उनका मानना था कि जेफरी को एक आसान मौत मिल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।